नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ और मेरा आज का ये वीडियो है E85 फ्यूल पर। साथियों, 5 जून 2026 को भारत के पेट्रोलियम मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी ने दिल्ली में पूसा रोड पर स्थित एक इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप का उद्घाटन किया और इस पेट्रोल पंप पर जो पंप लगा हुआ है इसमें E85 पेट्रोल मिलेगा। अब आप भी चौंक गए होंगे कि E85 पेट्रोल क्या है। तो साथियों, इससे पहले हम लोगों ने E10 पेट्रोल का नाम सुना होगा आप लोगों ने सभी ने, और E20 पेट्रोल तो वर्तमान समय में चल ही रहा है। E10 पेट्रोल क्या है? ऐसा पेट्रोल जिसमें 10% इथेनॉल हो और 90% पेट्रोल हो। अब ये पेट्रोल बंद हो चुका है E10, अब E20 आ गया है, अर्थात 20% इसमें इथेनॉल है और 80% पेट्रोल है और बड़े आराम से इससे हमारी गाड़ियाँ चल रही हैं। इसका मूल्य है 102 रुपीज़ पर लीटर, औसत बता रहा हूँ दिल्ली के हिसाब से। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि E85 पेट्रोल का लॉन्च हो गया है। इसमें 85% इथेनॉल होगा और 15% पेट्रोल होगा। इसका मूल्य भी 82 रुपीज़ पर लीटर होगा। तो अब इसका तो फ़ायदा अच्छा है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इस पेट्रोल के बिकने में किसका फ़ायदा है और क्या लिमिटेशन है इसकी, ये ध्यान रखना है। तो फ़ायदा तो बहुत है। एक तो किसानों का फ़ायदा होगा, भारतीय किसान आत्मनिर्भर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इथेनॉल काहे से बनेगा? इथेनॉल बनेगा मक्का से, इथेनॉल बनेगा गन्ना से, चावल से, राब से, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बनेगा इथेनॉल। तो ये सब किसान प्रोड्यूस करता है। किसान का ये प्रोडक्ट जो है चावल वगैरह महंगी में ख़रीदा जाएगा, इसका इथेनॉल बना करके बेचा जाएगा। तो ये किसानों की बल्ले बल्ले। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि अगर हम इथेनॉल का प्रयोग E85 पेट्रोल का प्रयोग करते हैं तो इसमें हमें विदेशों पर निर्भरता कम रहेगी, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कम मंगाने पड़ेगी। केवल 15% पेट्रोल के हिसाब से ही हमें मंगाना पड़ेगा। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात, हमारी विदेशी मुद्रा बचेगी थोड़ी सी, ठीक है। एक तो डिपेंडेंसी ख़त्म होगी विदेशों पर और दूसरी मुद्रा भी हमारी बचेगी। समझ रहे हैं? तो फिर बुराई क्या है? तब इसका उपयोग किया जाए, लेकिन नहीं, सावधान। इसके उपयोग में कई बुराइयां भी हैं, क्योंकि हर इंजन में ये जो इथेनॉल है ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, इंजन में की कोरोजन बढ़ाता है। लोहा वगैरह है तो उसको काट देगा, नष्ट कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इससे बचने के लिए किया क्या जा रहा है इसमें कि E85 पेट्रोल सभी गाड़ियों में नहीं यूज किया जाएगा। कुछ ही ऐसे मॉडल हैं जिसमें इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे मॉडल क्या है? जैसे इसमें जो फ्यूल यूज किया जाएगा ये फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल अर्थात FFVs में ही ये यूज हो सकता है। और इसका इस तरह की एक व्हीकल मारुति सुजुकी ने वैगनार का एक मॉडल लॉन्च किया है इसी ग्रुप में, और हीरो होंडा ने भी कुछ अपनी गाड़ियों को 2-3 वर्जन निकाले हैं जिसमें E85 फ्यूल का उपयोग बड़े आराम से किया जा सकता है। समझ रहे हैं? अच्छा, एक बात यहाँ और ध्यान रखना है कि जो इथेनॉल है और जो पेट्रोल है, इन दोनों की कैलोरीफिक वैल्यू में भी बहुत बड़ा फ़र्क है। कैलोरीफिक वैल्यू मतलब एनर्जी की इफ़िशियंसी, एनर्जी कितना प्रोड्यूस करते हैं बर्निंग के बाद में, कंबशन के बाद में। तो पेट्रोल साथियों जहाँ 34 मेगाजूल पर लीटर एनर्जी पैदा करता है, वहीं पर इथेनॉल केवल 24 मेगाजूल पर लीटर एनर्जी ही पैदा कर पाता है। तो यह भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो है क्या कहते हैं इसको, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम ये समझ लें कि हमें बहुत ज़्यादा दाम में कमी तो है, लेकिन फ़ायदा बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है। सिर्फ फ़ायदा किसको होगा? कंपनियों को फ़ायदा होगा, और हो सकता है भाई किसानों को फ़ायदा हो जाए अगर उनका प्रोडक्ट सही से बिका तो। समझ रहे हैं? अब यहाँ पर
पहली बात तो ये जानो कि लिमिटेड गाड़ियों में इस पेट्रोल को आप यूज कर सकते हैं। इसमें जैसा मैंने बताया वैगनार की मॉडल है और हीरो के कुछ मॉडल्स हैं। आने वाले दिनों में भी पहले तो इस टाइप के पेट्रोल पंपों की संख्या बहुत कम है। अभी पूरे देश में जो है केवल 41 कितना है 41 है पेट्रोल पंप जिनमें इसको भराया जा सकता है। बाद में साल भर के अंदर इसको 155 और फिर इसको 250 के आसपास करने की व्यवस्था की जा रही है। इसी के साथ साथ प्रोडक्शन भी इसका बढ़ाया जाएगा और इसमें ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि अगर कोई नॉर्मल गाड़ी है तो उसके इंजन में थोड़ा बहुत चेंज करके हम इस पेट्रोल का यूज कर सकेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए तो यहाँ हमें सिर्फ ध्यान रखना पड़ेगा कि E85 फ्यूल क्या चीज़ है, इसका उपयोग किस तरह की व्हीकल में होगा। ठीक है, अब जब ये ऑल इंडिया में भरा जाने लगेगा तब फिर जा कर के हम इसको बहुत ज़्यादा वो कर पाएंगे, सोच पाएंगे इसके विषय में कि हम अपनी गाड़ी में प्रेजेंट टाइम में कैसे इसको डलवाएं। ठीक, तो चलिए, उम्मीद है कि आपको E85 फ्यूल के विषय में सारी बातें लगभग समझ में आ गई हैं। और अगर आपके समझ में आ गई हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।